सुनने से सारी चीजें सीख जाओगे बस। टिश्यू क्या था, हमने टिश्यू की पहले बात की थी। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ऐसी सेल जिनके सिमिलर, ऐसी सेल हैं जिन सेलों ने स्ट्रक्चर भी बनाया है और सिमिलर फंक्शन कर रही हैं, उनको क्या कहा गया, उन सेलों को मिला दिया तो हमने टिश्यू कहा गया। एक टिश्यू जो सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन करे और उसका सेफ हो, तो हमने क्या कहा, टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। द स्टडी ऑफ टिश्यू आल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू की हिस्ट्री को टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टिश्यू कितने होते हैं, मस्कुलर, नर्वस, एपिथेलियल, कनेक्टिव। ठीक है, तो मस्कुलर में कौन सा है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। नर्वस में क्या है, नर्वस टिश्यू में कौन सा तुम्हारा है, न्यूरॉन सपोर्टेड। सपोर्टिंग यानी गिलियल सेल होती है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट में मतलब सपोर्ट करते हैं, तो गिलियल सेल होती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स और गिलियल सेल है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, स्क्वामस, कोलुमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियल। ये क्या है, इसके सब शेप है भाई, कैसे ऐसे रखे हुए, तो इसको स्क्वामस कह दो, इसको एपिथेलियल कह दो, इसको ये कह दो। ठीक है, सब शेप के आधार पे बात हो रही है। और लास्ट है तुम्हारा कनेक्टिव, तो उसमें क्या हुआ, कार्टिलेज हो गया और बोन हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, तो बहुत और भी चीजें आएंगी, लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ये चीजें आएंगी। ब्लड तो अपना तुम्हें पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। देखो ऐसे दिखता है ये एपिथेलियल, ये नर्वस टिश्यू है। देखो बड़े बड़े बाल फैले हुए हैं इसके, कहा था ना, जब बाल आपस में भिड़ते हैं तो फिट्स आता है, जिसको फिट्स आ रहा है, जिसको एपिलेप्सी आ रही है, तो क्या हो रहा है, ये न्यूरॉन्स के बाल फैले हुए हैं ऐसे, तो कभी टकरा जाते हैं एक दूसरे में, तो सिग्नल नहीं पूरा मतलब वो हैक हो जाता है एकदम से, तो फिर ये होता है। फिर तुम्हारा क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा कनेक्टिव। देखो कनेक्टिव कैसे पड़ा हुआ है, ये सेल पड़ी है, रेसे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े प्रोटीन, तो समझ में आ रहा, जहां रेसे रहेंगे बड़े बड़े, तो वो कनेक्ट करने का तो काम करेगा। तो मसल्स हो गई, अब जोड़ना है किसी को तो कौन सा टिश्यू आएगा, कनेक्टिव टिश्यू आएगा। देखो कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल पड़ी हुई है, ये यहाँ से धागे पड़े हुए हैं बड़े बड़े, तो प्रोटीन के बने हुए धागे हैं जिन्हें हमने फाइबर कहा है। ठीक है, ये 4 प्रकार के टिश्यू है। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एपिथेलियल टिश्यू कवर्ड बाय द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एंड लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन, ट्यूब्स, वेसल्स एंड मेजर बॉडी कैविटी। ऑर्गन्स को भी कवर किया है, लाइनिंग बना रहा है अंदर की बाहर की। ठीक है, ब्लड वेसल्स की भी लाइनिंग बना रहा है, और जो बड़ी कैविटी है उनको भी क्या कर रहा है, लाइन कर रहा है। तो कैविटी हमने तुम्हें बताई था पहले कौन कौन सी, अपनी जो एक एब्डोमिनल कैविटी है, तो एब्डोमिनल कैविटी की एक कवरिंग बनी हुई है जिसके पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी उस पे लेयर से पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। एक पेरिटोनियम लगी हुई है, तो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल की बनी हुई है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सरफेस लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन, ट्यूब्स एंड वेसल। अब ब्लड वेसल्स है, जैसे ब्लड का ट्यूब है, तो उसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, हाँ एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ। तो देखो ऐसे बताते हैं हम तुम्हें बना के स्ट्रक्चर थोड़ा सा। एपिथेलियल टिश्यू क्या, जैसे ब्लड का ये पाइप है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है ये। ठीक है, तो जो जिन्हें चकना फूल बड़ी बड़ी हैं, तो उनमें तो क्या लगा हुआ है, एक मसल्स लगी हुई है, ये मसल्स है और ये मसल्स है। अब अंदर से क्या लगा है, हमने पहली अभी बात की ना हमने कि इंटरनल ऑर्गन सरफेस है और लाइनिंग भी है, कर रहा है ये इंटरनल ऑर्गन्स की, ट्यूब्स और वेसल्स की। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स इसके अंदर क्या लगी है, एपिथेलियल सेल की टिश्यू लेयर लगी हुई है, बनी हुई। आ रहा समझ में, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर लगी हुई है। ठीक है, ये अभी एक समझाना कहाँ गया, लिखा था हमने, आगे पीछे हो गया जहां भी, चलो बता देंगे, ये समझ में आ गया। और इसके बाहर भी लाइनिंग क्या लगी हुई, एपिथेलियल। तो ये तो तुम्हारी ब्लड वेसल होती है। अब सबसे पतली होती है जहां से फ्लूइड एक्सचेंज होता है, जहां से फ्लूइड एक्सचेंज होता है, जिसका नाम क्या था, कैपिलरी। तो कैपिलरी किसकी बनी है, एपिथेलियल। हाँ, तो ये लगी हुई, एक ही सेल लगी हुई है बात, एपिथेलियल की क्या बनी हुई, कैपिलरी। यहाँ से क्या होता है, फ्लूइड एक्सचेंज होता है। ठीक है, प्लाज्मा, ऑक्सीजन जो भी यहाँ जाना है तो बाहर यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ से अंदर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब 2 होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। अब जो सेल की सिंगल लेयर है, जो सेल की एक लेयर से बनी हुई, उसको क्या कहा, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या है, जैसे ये है सेल, इसमें एक ही लाइन है सेल की, एक ही है, तो हमने इसको क्या कहा है, सिंपल। ये क्या है, सिंपल क्यूबोइडियल। ठीक है, अब जो डबल हो जाएगा तो कंपाउंड में आ जाएगा। अगर एक ही लेयर है, सेल की बनी हुई एक ही लेयर है, तो सिंपल हो जाएगी। उससे ज्यादा लेयर आ रही है तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। जैसे एक सेल के ऊपर और सेल लग जाएंगे, 2 लगी हैं यहाँ पे, ये बहुत सारी लगी हैं, तो कंपाउंड में आ जाएगा। आया समझ में हम क्या कह रहे हैं, अगर सेल की एक ही लेयर रहे तो वो क्या है, सिंपल, और ज्यादा लेयर हो जाए तो क्या है, कंपाउंड एपिथेलियल। में सिंपल में क्या लिखा है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड एपिथेलियल में मल्टी लेयर ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो ये होता है, देखो ये ऊपर एपिथेलियल दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर एपिथेलियल है, इसके बाद ये बेसमेंट है, ये तुम्हारा पूरा कनेक्टिव टिश्यू है, फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, कुछ और है अलग, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो उसे पकड़ने का काम, मतलब रखी है वहीं पे, इसका बनाता हम बताएंगे क्या है, कुछ प्रोटीन वोटीन वगैरह है,
कुछ प्रोटीन फैट की बनी हुई चीजें, उनको हमने क्या कहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का फैट की बनी हुई एक लेयर रहती है उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे समझ में एपिथेलियल टिश्यू किसे कहा गया है। देखो जो अपने ऑर्गन्स को अंदर से और बाहर से, ठीक है, कवरिंग करे, ठीक है, उन्हें हमने क्या कहा है, एपिथेलियल टिश्यू कहा है। दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में जो एक लेयर बनाए सेल मिल के उसको सिंपल, और जो बहुत सारी लेयर बना ले उसको क्या कहा है, कंपाउंड। इसमें कभी भी ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, ब्लड वेसल्स नहीं होती। देखो ब्लड वेसल्स यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कभी भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, या ब्लड का सर्कुलेशन एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ना, जो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें न्यूट्रिशन है ना, वो तो जाएगा ना बाहर निकल के, तो ये यहाँ से भरते भरते यहाँ से फैलते फैलते पूरा यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बने हुए हैं सबके डायग्राम पूरे। फंक्शन क्या है इसके, प्रोटेक्शन करने का काम है, प्रोटेक्ट करना है, सेंसेशन, सेक्रेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन, क्लीनिंग। जैसे बहुत सिंपल सी बात, जैसे कोई चीज ऑब्जर्व होनी है, पेट में बनना, खाना खाया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहां से वो खाना ब्लड में मिक्स होना है, तो ये क्या है, उसमें हेल्प कौन सी टिश्यू करवाएगा, हाँ एपिथेलियल टिश्यू क्या करवाएगा, ऑब्जर्प्शन करवाने में हेल्प करवाएगा। ठीक है ना, और ऑब्जर्प्शन होगा, सेक्रेशन, जितने भी अपनी ग्लैंड है जो भी अपनी चीज बना रही है, जैसे मुंह में ये बन रहा है, स्कूटम बन रहा है, थूक बन रहा है, या नाक वगैरह जो भी बनती है वो कहाँ से बनती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। जितने भी बॉडी के सेक्रेशन हो रहे हैं, जितनी भी बॉडी के सेक्रेशन हो रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, पूरे एपिथेलियल टिश्यू से बन रहे हैं। प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ऊपर से लगा, प्रोटेक्शन करने का भी काम कर रहा है। एक्सक्रीशन, जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने का काम भी कौन कर रहा है, ये। और डिफ्यूजन करने का काम भी कर रहा है, डिफ्यूजन यानी जैसे O2 CO2 एक्सचेंज करनी है तो उसका काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। क्लीनिंग करने का काम भी यही कर रहा है। ठीक है, तो इसके फंक्शन है क्लीनिंग करने के। फिर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, देखो पहले ही बताइए, जोड़ने का काम कर रहे हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो दे आर द ग्रुप ऑफ टिश्यू मेड अप ऑफ सेल सेपरेट बाय द नॉन लिविंग मटेरियल called as the extracellular material. This tissue provide to shape to the different organs and maintain their position. For example, blood, bone, tendon, adipose, ligament, areolar. There are 3 types of connective tissue. देखो अब जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, पहले सेल का ग्रुप तो है ही कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वो तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। अब ये इनको हमने, इन टिश्यू को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। पहले तो एक को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया है, एक को फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया है, और इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया है। तो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, हमने पहले कहा जितने भी फाइबर हैं, अब कनेक्टिव टिश्यू में मतलब जो दिखाया था ना, ये देखो ये फैले ना, पकड़े हुए, ये सेल पड़ी हैं, ये बड़े बड़े रेशे पड़े हैं। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर बनाने वाली सेल है, जो फाइबर बनाए, कोलेजन फाइबर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम याद नहीं, कोलेजन फाइबर, जितने भी फाइबर यानी प्रोटीन, कुछ ऐसी सेल हैं जो प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, उन प्रोटीन बनने से क्या होता है, वो सेल को पकड़ने का, दूसरी जगह पकड़ के होल्ड करने का काम करते हैं। तो हमने उन सेल को क्या कहा है, फाइब्रोब्लास्ट कहा है। ठीक है, देखो ये क्या, तो ये बताते हैं, रुक जाओ। तो क्या है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लिगामेंट कनेक्ट टू बोन, जैसे बोन से जोड़ना है तो लिगामेंट में क्या पाया जाएगा, ये तुम्हारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिगामेंट ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, याद रखो। लिगामेंट को क्या कहेंगे हम, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए धागा तो चाहिए ना। तो लिगामेंट क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आ रहा समझ में। फिर टेंडन, कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल से बोन को कौन जोड़ रहा है, टेंडन। तो टेंडन क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर तुम्हारा फेसिया, कनेक्ट मसल्स टू मसल्स, जो मसल से मसल्स को जोड़ता है उसे क्या कहा हमने, फेसिया। तो ठीक है, तो आ गया समझ में। तो फेसिया किस चीज से बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट है। आया समझ में हमने किस चीज की बात की अभी तक, बहुत सिंपल सी चीज है। जो टिश्यू है वो ग्रुप है एपिथेलियल, जितनी भी बॉडी में सेक्रेशन हो रहा है, जितने भी बॉडी में सेक्रेशन हो रहे हैं वो सारे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, जो भी होल्ड करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा अलग अलग करवाने का काम, मतलब होल्ड करने का, पकड़े हुए है और साथ में जोड़ रहा है, वो सब काम कर रहा है। तो वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, ब्लड है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सारे क्या है, जैसे बोन को बोन से जोड़ना है तो लिगामेंट चाहिए हमें, और मसल्स को बोन से जोड़ना है तो टेंडन चाहिए। ठीक है, और मसल्स को मसल जोड़ना है तो फेसिया चाहिए। तो ये सारी चीजें फाइबर्स। फाइबर्स क्या है, प्रोटीन की बड़ी बड़ी रस्सियां हैं, प्रोटीन की बड़ी बड़ी रस्सियां हैं, और प्रोटीन को किसने बनाया है, एक फाइबर नाम की सेल है।
ठीक है, वो सेल बनाती है फाइबर, तो उसका नाम क्या रख दिया, उस फाइबर से फाइब्रोसाइट रख दिया हमने, ठीक है, उस सेल का क्या फाइब्रोसाइट नाम रख दिया, तो उसने फाइबर बनाती है, वो फाइबर क्या जाते हैं, वो जाते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं, इसका कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू जाके जोड़ने का काम करता है एक से दूसरे टिश्यू को पकड़ने मारने के। जैसे अब मसल लगी है, फिर पिछले लगी, अगर पकड़ गया नहीं तो फिसल जाएगी, आया समझ, अलग हो जाएगी वो तो ऑर्गन से भी चिपकी, अगर अलग नहीं हो जाएगी तो उसको क्या है, रेशे से बुन दिया गया है यहाँ से वहां, तो उसको हमने क्या है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में क्या है तुम्हारा, ये टेंडन लिगामेंट है, तो उनमें बड़ी बड़ी सेल लगी हुई है, वो सेल क्या बना रही है, प्रोटीन के धागे बना रही है, वो प्रोटीन की धागे एक दूसरे को पकड़ने का काम कर रही है। आया समझ में हमने क्या कहा अभी तक, आया? अपन ने कल टिश्यू का बात किया था, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, कहाँ से टिश्यू बने हैं, कौन से टिश्यू है, ठीक है ना। तो बेसिक 4 प्रकार के बेसिक टिश्यू होते हैं। टिश्यू ऑफ द बॉडी डेवलप फ्रॉम द 3 प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। जो 3 लेयर हैं, इनमें से क्या हुआ है, टिश्यू का ओरिजिन हुआ है, इन्हीं से टिश्यू बना है, ठीक है। तो ये लेयर बनी है एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द 3 जर्म लेयर। एपिथेलियल तुमसे कोई टिश्यू पूछता है तो कितनी लेयर से बना हुआ है, तीनों, एक्टो से बना है, मीजो भी है, एंडोडर्म भी है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे बना है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। इस जो मेसोडर्म है, जो मेसोडर्म है, इससे क्या क्या बना हुआ है, कनेक्टिव और मस्कुलर, ठीक है ना। और जो ये एक्टो था, मीजो था और ये एंडो था, इनसे क्या बना था, एपिथेलियल, ठीक है। और जो लास्ट एंडोडर्म, नर्वस टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, इससे क्या हुआ है, एक्टोडर्म, ठीक है। आया समझ में। तो एक्टोडर्म में जो लेयर है उससे क्या बना हुआ है, क्या, हाँ ऊपर वाली एक्टोडर्म है, ठीक है। तो एक्टोडर्म से क्या बना हुआ है, नर्वस टिश्यू बना हुआ है, एक्टोडर्म से क्या बना हुआ है, नर्वस टिश्यू बना हुआ है। तो ये क्या है, ये जो बना हुआ है मदर के अंदर जब जाइगोट बना था उसके बाद जो सेल डिवीजन होकर ने ये बनाया, इनसे ये तीनों जर्म लेयर है, एक लेयर ये है, एक ये है, एक है, इन तीनों जर्म लेयर से क्या हुआ है, चारों टिश्यू फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कल हम पढ़ा चुके थे, लेकिन शायद हमें लगा कि तुम लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हो, तो आज सुनो, हम बताएंगे आज क्या कनेक्टिव टिश्यू क्या कहा हमने। ये एक इतना सा है, देखो, ठीक है, कनेक्ट, सपोर्ट, हेल्प, बाइंड टू अदर टिश्यू। अब अपन ने जैसे स्किन पढ़ा था, स्किन में क्या थी, एपिथेलियल थी ना, ठीक है ना, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, उसे पकड़ने के लिए कोई टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या कहता है, बाइंड टू अदर टिश्यू। अगर अदर टिश्यू को सपोर्ट करना है तो उसमें भी क्या लगना है, कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो मसल्स भी लगी, एपिथेलियल लगा, कनेक्टिव भी लगा है, नर्वस तो लगे लगा है, ठीक है। उसे नाम से ही पहचाने ना, कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड द ग्राउंड सब्सटेंस। द ग्राउंड सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो सुनो बताते हैं क्या है, जो ये टिश्यू बना है, एक तो लिविंग सेल है उसमें, ठीक है, और कुछ क्या है उसमें मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्मा है, ठीक है, जो सेल का प्लाज्मा है, इंटरसेलुलर जो बाहर प्लाज्मा है, उसी प्लाज्मा को हमने क्या कह दिया है, मैट्रिक्स। अगर हम ब्लड के मैट्रिक्स की बात करें तो अपन ब्लड में मैट्रिक्स किसे कहा है, ब्लड का मैट्रिक्स प्लाज्मा को कहा है हमने। तो ब्लड का मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा, प्लाज्मा। तो इसमें क्या है, कुछ फ्लूइड है जिसको हमने क्या कहा है, मैट्रिक्स कहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू किस चीज से बना है, कुछ सेल है और कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस है जिसे हमने मैट्रिक्स कहा, उनसे मिलकर क्या बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है, ठीक है। अब कोई भी सेल हो सकती है, कहीं की भी सेल हो सकती है, कितने प्रकार की भी सेल हो सकती है। जनरली तो अपन क्या बताएंगे कि ऐसा टिश्यू बना है जो कनेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, और एक दूसरे टिश्यू को बांधने के लिए, मसल पकड़ने के लिए हेल्प कर रहा है। उस टिश्यू में क्या है, कुछ सेल है और कुछ ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा है कुछ, ठीक है। उस प्लाज्मा में क्या पड़ा हुआ है, कुछ प्रोटीन पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रोटीन के टुकड़े पड़े हुए, फाइबर पड़े हुए हैं जिनमें वो पकड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा तो ग्राउंड सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स है वो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजुअली प्रोटीन है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजुअली मिनरल्स और वाटर है, ठीक है। देखो क्या है, हमने पहले बताया मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा है, उसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में तुम्हारे मिनरल्स हो गए और ऑर्गेनिक में तुम्हारा प्रोटीन हो गया। यानी तो प्रोटीन कौन बना रहा है, प्रोटीन के रेशे बड़े बड़े रेशे लगे हुए हैं। तो रेशे कौन बना है, वो रेशे यानी फाइबर डले हुए हैं। तो फाइबर कौन बना रहा था, फाइबर कौन से बना है, फाइब्रोब्लास्ट नाम की सेलें हैं, वो क्या कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोटीन के धागे बना रही हैं, जिन्हें हम लोगों ने क्या कह दिया है, हाँ फाइबर कह दिया है, ठीक है ना।
आया समझ में? तो द क्या है बताओ, नहीं है समझ में? आ रहा है समझ में? द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज टू फाइब्रोब्लास्ट, देखो लिखा है द प्रिंसिपल सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द फाइब्रोब्लास्ट। इसमें जो सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेल है इन टिश्यू में वो कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या बना रही है? दिस सेल मेक द फाइबर्स फाउंड इन द नियरली ऑल ऑफ द टिश्यू कनेक्टिव, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू उन सब में क्या है? फाइब्रोब्लास्ट सेल है, वो क्या बना रही है? फाइबर बना रही है। ठीक है, आ रहा समझ में? वो फाइबर कहाँ डला हुआ है? ग्राउंड मैट्रिक्स में है। उसमें ग्राउंड मैट्रिक्स में क्या है? एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में क्या है? फाइबर है प्रोटीन की बनी हुई, इनऑर्गेनिक में क्या है? वाटर है, मिनरल्स है। आया समझ में? उसी को हमने कहा कनेक्टिव। देखो ये है, ये देखो इलास्टिन फाइबर है, तो ये किससे बने हुए हैं? फाइब्रोब्लास्ट से। ठीक है, ये देखो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इन सेलों ने लंबे लंबे प्रोटीन के रेशे बनाए हुए, ये देखो धागे डले ना पूरे लंबे लंबे रेशे, ये किससे बनाए? फाइब्रोब्लास्ट में। अब देखो कोलेजन फाइबर भी है, इलास्टिन फाइबर भी है। ठीक है, तो ये फाइबर जितने भी, कुछ फाइबर ऐसे पड़े हुए हैं, कुछ लाइन से पड़े हुए हैं, कुछ। ठीक है, तो आगे बताएंगे। इतना समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? जनरली एक टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रोटेक्ट करने का, सॉरी ये कनेक्ट करने का, सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, बाइंड करने का, एक दूसरे टिश्यू को बाइंड करने का भी काम कर रहा है। इसमें क्या क्या है तुम्हारे? इसमें एक तो लिविंग मटेरियल है जो सेल है, एक नॉन लिविंग जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है तुम्हारा? हाँ, प्रोटीन है, प्रोटीन की बड़े बड़े रेशे डले हुए हैं। इनऑर्गेनिक क्या है? वाटर है, मिनरल्स है, यही लिखा है इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। अब हमने तुम्हें कल बताया था कि 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, और इससे भी डीप है, लेकिन जनरली जान लो पहले कि 3 प्रकार के। एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स यानी हाँ, जो फाइबर डले हुए हैं उन्हीं फाइबर को फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कह दिया। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल सिस्टम को होल्ड करके रख रहा है, बोन्स हो गया, स्केलेटल हो गया, तो उसमें क्या हो गया? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, अब हम फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर एंड फ्यू सेल्स और मैट्रिक्स मटेरियल। ठीक है, अब जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? कुछ तो फाइबर के रेशे डले हुए हैं और कुछ सेल है, कुछ मैट्रिक्स है। जैसे कल बताया था हमने तुम्हें, क्या बताया था? टेंडन लिगामेंट बताया था। तो उनमें क्या होगा? वो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाएंगे, अगर अपन देखें तो उनके अंदर आएंगे, क्योंकि कुछ तो उसमें सेल है, कुछ सेल है, कुछ उसमें क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से समझिए, कुछ मैट्रिक्स है और कुछ उसमें क्या है? सेल है। ठीक है, कुछ उसमें देखो फ्यू सेल्स हैं और मैट्रिक्स मटेरियल्स है और कुछ फाइबर है। ठीक है, आगे समझ में हम क्या कह रहे हैं। अब दूसरा अपना क्या है? दूसरा तुम्हारा ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारा क्या है? ब्लड है और लिम्फ है। ठीक है, ब्लड हो गया और लिम्फ फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया और लिम्फ फ्लूइड हो गया। ठीक है, और तीसरा तुम्हारा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या आ जाएगा? बोन आ जाएगा, कार्टिलेज आएगा, टेंडन आ जाएगा और लिगामेंट भी आ जाएगा। उसमें भी लिगामेंट, टेंडन आ जाएगा। क्यों भाई? जितने भी टिश्यू हैं सब में क्या है? सेल भी है और मैट्रिक्स भी है। अब किसी का मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है, किसी का थोड़ा सॉल्ट, किसी का कम है, उससे कम है, किसी का ज्यादा है। तो बोन का देखें तो बोन कहाँ अपन दबा के टच कहाँ दबती है, तो उसका मैट्रिक्स कैसा है? बहुत सॉलिड हार्ड है। आ रहा समझ में? टेंडन है, टेंडन का थोड़ा ऐसे फाइबर डले हुए हैं, इलास्टिन जो मतलब मूवमेंट का खींचने के लिए भी काम करते हैं, उठाना है तो बोन से बोन को पकड़े हुए हैं ना। ठीक है, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? बोन से बोन को लिगामेंट और मसल्स को बोन से टेंडन। ठीक है, अब देखो ये हमें बता दें, एक टिश्यू कुछ रह गया था तो हमने कहा ये बना के बता दें। तो एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू हमने किसे कहा है? एडिपोस टिश्यू इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा है भाई? इसमें देखो ये फाइबर पड़ा हुआ है, देखो कितनी दूर फाइबर है इसका। इसमें ये फाइबर देखो ये पड़ा हुआ है, ये तो ये फाइबर कितने दूर पड़े हैं? जिसके फाइबर दूर दूर है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जिसकी फाइबर पास पास है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस। ठीक है, जिसके दूर दूर है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जिसके पास पास है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है ना, तो एडिपोस टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? लूज, क्योंकि दूर दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कंपोज्ड मोस्टली ऑफ एडिपोसाइट। ठीक है, किससे बना हुआ है? एडिपोसाइट। साइट में हमने पहले बताया था तुम्हें क्या होता है? सेल। तो जो सेल में एडिपोस यानी फैट, लिपिड, जिन सेल में लिपिड स्टोर होता है उन्हें क्या कहा हमने? एडिपोसाइट। ठीक है ना, तो ये क्या करता है? एडिपोस टिश्यू है जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू दूर दूर फैले हुए हैं और इसमें क्या हुआ है? इसमें फैट स्टोर होता है। इन सेलों को हमने क्या कहा? एडिपोसाइट। एडिपोस टिश्यू मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड एडिपोसाइट। देखो ये लिखा है। ठीक है, एडिपोस टिश्यू किससे बना है? एडिपोसाइट से। दैट कलेक्ट स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। फैट को ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में क्या करता है? स्टोर कर लेती है ये सेल। जैसे कि हमने फैट कंज्यूम किया, जो भी खाया, या हमने बहुत ज्यादा ग्लूकोज लिया तो लीवर क्या करेगा? ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगा। सेल क्या करती है? लिया तो उनको किसके? फैट को ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में
कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती हैं सेल, जिन्हें हमने क्या कहा है, एडिपोसाइट, और फिर क्या करती हैं इन्हें जब जरूरत पड़ती है तो उसी फैट को तोड़ के एनर्जी बना लेती हैं। ठीक है, जैसे हमने तुमसे कहा था जब फास्ट कंडीशन में रहते हैं अपन, प्रॉपर नहीं है अपने पास ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं अपन, एनर्जी बनाना बॉडी को, तो बॉडी क्या करेगी, फैट को तोड़ देगी किसी हार्मोन्स की प्रेजेंसी, उन हार्मोन्स का नाम बताएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। आ गया समझ में ये क्या कह रहे हैं हम। फिर तुम्हारा हो गया बोन टिश्यू। ठीक है, अब बोन को थोड़ा डीप इसलिए पढ़ा दे रहा है क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में यहीं से अभी आगे कोऑर्डिनेटर समझ में आ जाएगा। अब हो गया तुम्हारा बोन कनेक्टिव टिश्यू। पहले तो हमने 3 पढ़ा था, कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज तुम्हें पता है क्या है, कार्टिलेज एक प्रकार का बोन ही है। ठीक है, जैसे बोन, लेकिन वो बोन कैसी है, सॉफ्ट बोन है। उससे क्या है, जैसे कान है, कान का क्या कार्टिलेज, नोज मुड़ जाती ना, नोज क्या है, कार्टिलेज की है। ठीक है, तो अब बोन टिश्यू है, तो बोन और ओसेस टिश्यू, बोन को क्या कहा है ना, ओसेस, ओसेस यानी बोन। ठीक है, ओसेस यानी बोन होता है, तो बोन और ओसेस टिश्यू इज ए कनेक्टिव टिश्यू that has a large amount of two different types मैट्रिक्स मटेरियल्स। इसमें क्या है, 2 प्रकार के मैट्रिक्स मटेरियल्स। हमने पहले कहा कहीं मैट्रिक्स सॉफ्ट है, कहीं पे हार्ड है। ठीक है, तो ये तो बोन की बात हो तो यहाँ पे तो हार्ड होना चाहिए क्योंकि बोन हार्ड होती है ना। तो देखो क्या बता रहे हैं, तो ये सॉरी, ये 2 डिफरेंट मैट्रिक्स मटेरियल्स है। द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स मटेरियल ना, द ऑर्गेनिक मटेरियल सिमिलर टू द मैट्रिक्स मटेरियल फाउंड इन द कनेक्ट। जो भी अपने कनेक्टिव टिश्यू में जो कनेक्टिव टिश्यू था और जो जनरल कनेक्टिव टिश्यू में पाया जा रहा था मैट्रिक्स, उसी की तरह सिमिलर ये भी है एक। तो ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या है, किसके सिमिलर है, जो और कनेक्टिव टिश्यू में है उसी के सिमिलर, यानी क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा बॉर्डर भी है, मिनरल्स भी है, और ये सॉफ्ट है, ये हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग सम अमाउंट ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। द इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, इसमें दो प्रकार के मैट्रिक्स हैं, एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है। कंसिस्ट ऑफ द मिनरल्स, इसमें क्या है, साल्ट है, मोस्टली कैल्शियम। इसमें क्या है, कैल्शियम है और साल्ट है, जिसकी वजह से क्या हो, बोन हार्ड हो रही है। कैल्शियम की क्या है, छाप है बोन के ऊपर इस तरीके से, इसलिए इसका मैट्रिक्स हार्ड हो गया कैल्शियम की प्रेजेंसी में, जिससे बोन क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 प्रकार, एक तो इनऑर्गेनिक है, एक तो ऑर्गेनिक है जो अंदर अंदर है, और जो बाहर बाहर थोड़ा थोड़ा सा है, जिससे बहुत ज्यादा कैल्शियम और साल्ट है, वो क्या कर रहा है, बोन को रिजिड बहुत कठोर बना रहा है। तो उसमें क्या है, कैल्शियम की प्रेजेंस जा रहा है, तो क्या कर रहा है, कैल्शियम दैट गिव द टिश्यू हार्डनेस। कैसे क्या कर रहा है, ये जो इनऑर्गेनिक टिश्यू, ये इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, ये टिश्यू को हार्डनेस दे रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। देखो फिर से एक बार बता देते हैं, हमारी बात सुन लो। इसमें बोन में 2 प्रकार का मैट्रिक्स पाया था, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैसा था, सेम वैसा ही था जैसे और टिश्यू में पाया जाता था, जैसे एडिपोसाइट में पाया, जितने जैसे एडिपो कनेक्टिव टिश्यू में पाया था, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू उनमें जो भी मैट्रिक्स पाया था वही सिमिलर इसमें है, वो तो है ही है, लेकिन एक और अलग से है। ठीक है, हाँ, जिसमें साल्ट और कैल्शियम है, इनकी प्रेजेंसी की वजह से मैट्रिक्स कैसा हो गया है, बहुत हार्डनेस दे रहा है। आ गया समझ में। देखो ये डायग्राम बने हुए हैं, देखो ये तो समझ में आ रहा है, इसमें बता देते हैं। देखो ये बोन का एक पीस ले लिया, ये बोन का एक पीस ले लिया है, ये बोन में देखो ये जा रही है आर्टरी, दिख रही है, ये जा रही है आर्टरी। देखो तो बोन में क्या है, सेल है, तो सेल है तो बोन को न्यूट्रिशन चाहिए, बोन को न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ से जाएगा ना, सब जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगी और ब्लड फ्लो सर्कुलेट हो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये सब इसमें ये सब ये इसमें सब इसमें फाइबर वगैरह पूरा, मतलब जैसे एक टिश्यू होता है वैसे बोन भी एक टिश्यू है, तो उसमें सब सप्लाई होगा, ब्लड भी जाएगा, न्यूट्रिशन भी जाएगा, सब जाएगा, वहां पे सेल भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो बोन में भी क्या होती है, सेल। अब बता देते हैं आगे बोन में सेल कौन कौन सी, पहले डायग्राम, इसको डायग्राम को देख लो पहले। ठीक है, अब ये देखो इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है। ठीक है, देखो एक कोई मिनट, देखो एक मिनट हम थोड़ा देख लें, वेसल्स कोऑर्डिनेट। देखो ये बोन है, ठीक है, ये बोन के ऊपर के एरिया से क्या कहा हमने, स्पॉन्जी बोन। ठीक है, इसके पार्ट होते हैं, ऊपर को पार्ट को बोलते हैं हम एपिफाइसिस, और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। दोनों एंड है, जो बोन के एंड है उनको बोलते हैं एपिफाइसिस, और जो इस बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डायाफाइसिस, और जहां एपिफाइसिस और डायाफाइसिस मिलते हैं उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो ऊपर क्या है, स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, तो देखो ऊपर स्पॉन्जी बोन, बीच के एरिया इसको जूम करके दिखाया तो ब्लड वेसल्स होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नर्व भी है, ब्लड वेसल्स भी है, सेल भी है, और दोनों मैट्रिक्स भी है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक है, और सेल भी पा रही है। इस पोर्शन को काट के दिखा दो, सेल पड़े हुए हैं तुम्हारे, ये पूरी सेल है, ये देखो सेल है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो बोन, साइट सेल, तो ऑस्टियोसाइट भी सेल है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल, बोन में डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती है। एक तो ऑस्टियोब्लास्ट,
ऑस्टोब्लास्ट जो सेल पाई जाती है बोन में, वो क्या करती है, न्यू बोन टिश्यू बनाने का काम करती है। जैसे बोन टिश्यू नया बनना है, ठीक है, बोन थोड़ी सेल खराब हो गई है तो जब नई सेल बननी है तो कौन बनाएगा, ऑस्टोब्लास्ट सेल, ठीक है ना। ऑस्टोक्लास्ट क्या करता है, पुरानी क्या हुआ, ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यू, ठीक है। ऑस्टोसाइट इफ हेल्प टू मेंटेन बोन टिश्यू, और हीमोपोएटिक टिश्यू है, सेल है, यह करती फाउंड इन द बोन मैरो, इट फंक्शन टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आया समझ में। बोन के अंदर देखो ये 3-4 प्रकार की सेल हैं, ठीक है। एक तो ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट, ऑस्टोसाइट और हीमोपोएटिक। जो हीमोपोएटिक है वो क्या बना रही है, ब्लड बना रही है, ठीक है। ब्लड में क्या RBC प्लेटलेट्स है, और दूसरी ऑस्टोसाइट ये क्या कर रही है, मेंटेन करने का काम कर रही है, ठीक है। जो ऑस्टोक्लास्ट है वो क्या कर रही है, खराब जो है ना ब्रेक डाउन कर रही है, ओल्ड जो खराब ओल्ड टिश्यूज को ब्रेक डाउन करने का काम कर रही है। ऑस्टोब्लास्ट क्या है, न्यू बोन सेल बना रहा है। आ गया समझ में। अब देखो एक तुम्हारा क्या था, ब्लड टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड ये कंसीडर्ड एट द कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट हैज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो हम पहले ही बता चुके ना तुम्हें, प्लाज्मा, तो ब्लड में प्लाज्मा तो मैट्रिक्स हो गया ना। तो ब्लड इज कंसीडर्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट हैज अ मैट्रिक्स, द लिविंग सेल टाइप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इसलिए हमने क्या कहा इसको, व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी इसमें हमने कहा ब्लड टिश्यू। क्यों कहा इसमें, क्योंकि प्लाज्मा भी है, RBC भी है, WBC है, प्लेटलेट्स भी है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक प्रकार कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड टिश्यू, ठीक है। देखो इसमें ये पड़ा हुआ है सब, ये तुम्हारा हुआ WBC है, ये प्लेटलेट्स है, ये WBC है, ये WBC, ये WBC, ये WBC, ये रेड ब्लड सेल्स है। आया समझ में।